अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्यारे रीडर्स, आप सबको नॉवल पढ़कर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज नॉवल की एपिसोड नंबर 10 है। तो एपिसोड नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें और मुझे प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप सबको एपिसोड कैसे लग रही है। आज जो है एपिसोड नंबर जो 10 है उसमें हमाद आज यशफा के सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाला है और जो सोनू और मोनू की पनिशमेंट का जो सीन है वो अभी तक कंटिन्यू है। जी आज जो हमाद है वो किस तरह से हमाद किस तरह से यशफा के सामने इजहार करेगा, यशफा उसको क्या रिस्पॉन्स देगी, क्या वो उसकी फीलिंग्स को समझ पाएगी या नहीं। तो फिर इन सब बातों को जानने के लिए हम अपनी आज की जो किस्त नंबर 10 है उसका आगाज़ करते हैं। दरवाज़ा ज़ोर से बज रहा था। मोनू का दिमाग घूम गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने वाले पर चढ़ाई शुरू कर दी। क्या है बे, तेरे बाप की बारात लेट हो रही है जो तू ऐसे कुत्ते की तरह दरवाज़ा पीट रहा है। मोनू दोनों हाथ कमर पर रख कर तप कर बोला, मेरे बाप की बारात तो 25 साल पहले निकली थी। गहरी सांस भरी। अगर तुम लोग अभी मीटिंग में ना पहुंचे तो बारात का तो पता नहीं, लेकिन फैशन शो में किंग ज़रूर भेजेगा। मुंह को गोल करता एड़ी के बल पलट गया। अच्छा सुन। असद को शरारत सूझी। उसे सोनू का पता था। सुना। आतिका खंडा सोनू के मुंह से बेसाख्ता जुमला निकला। तेरी तो असद भागा। तेरी तो असद भागा। मीटिंग किसके साथ है बे चूजे? जॉन जॉन के साथ। हंसकर सोनू और मोनू को देखा। जॉन के साथ। हंसकर सोनू और मोनू को देखा। असद फ्लाइंग किस करता वहां से चला गया। सोनू मोनू का तो खून सड़ के रह गया था। बिलाखिर वो दोनों बेशर्मी का लिबादा ओढ़ कर वर्किंग रूम में आए, जहां जैन, असद और 2-3 लोग और भी थे। सबके एक साथ कहे लगे सोनू और मोनू को देखकर। लाइट ब्राउन आंखें, बाल सलीके से सेट किए हुए थे। मर्दाना चाल, ऊपर से नाइटी। ये साला जॉन, इसको भी अभी आना था। उफ। दोनों आस भरी नजरों से आसपास देख रहे थे कि कोई बचा ले, लेकिन कोई नहीं था जो इस अजाब से निकाल सके सिवाय किंग के। इस अजाब से निकाल सके सिवाय किंग के। ये जॉन तो ठरकुल्ला है। या अल्लाह, इज्जत बचा ले।
दुआ मांगकर दोनों मीटिंग रूम में चले गए। जॉन ने दोनों को ऊपर से नीचे तक तहम्मुल से देखा और अपने होंठ के पास खारिश की। दोनों आसिल के पास आए। भाई, इस जॉन की नीयत खराब हो रही है, प्लीज़ माफ़ कर दें। सोनू और मोनू मिन्नत कर रहे थे। जाकर अपनी जगह पर बैठो, आसिल ने सर्द लहजे में कहा। दोनों ने मीटिंग ऐसे ही गुजारी थी। मीटिंग के बाद तैयार हो जाओ, जबरान से मिलने जाना है। अब क्या मेकअप भी करना पड़ेगा? मिराज बुड़बुड़ाया, जो आसिल सुन चुका था। अगर ज़रूरत है तो कर लो। सुहेल ने मिराज को कोनी मारी। ऑफिस तक तो ठीक था, लेकिन अब सोनू और मोनू हर जगह इन्हीं कपड़ों में जाते थे। इनके सारे कपड़े ज़रूरतमंदों को दे दिए थे। गाड़ी अब काली दुनिया के मेहमान खाने की तरफ जा रही थी। मोनू ड्राइव कर रहा था। ड्राइविंग के साथ वाली सीट पर असद बैठा था। पीछे सोनू और आसिल बैठे थे। ये लोग उस जगह पहुंच गए जहां जबरान को पकड़ रखा था। जबरान का हाल ऐसा था कि कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पैर से लेकर घुटनों तक की सारी खाल उतरी हुई थी। हाथ और पैर के नाखून निकाल लिए गए थे। कोहनियों में कील गाड़े हुए थे। बहुत बुरा हाल था। बोल, क्या कहना चाहता था तू? बालों से पकड़कर चेहरा ऊपर किया। किंग, जबरान बहुत मुश्किल से बोल रहा था। मैं बस तुम्हारी शक्ल देखना चाहता था। तंजिया हंसी। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। पुराना साथ है, इसलिए ज़रा नरमी से बात कर रहा हूँ। जबरान बस सर हिला गया। तुमने मुझसे गद्दारी की, आसिल शाह से। तुम ये जानते हुए भी कि आसिल अपने गद्दारों को माफ़ नहीं किया करता। इतनी हिम्मत दिखाई, मैं दाद देता हूँ। बस ये बताओ कि ये सब क्यों किया? वो लोग बस तुम्हें झुकाना चाहते थे। जलते थे तुम्हारी
शोहरत से, और कहीं मैं भी जलता था। उन्होंने मुझे ख्वाब दिखाए, सुनहरे ख्वाब। मैं हसद में इतना अंधा हो गया कि अपने अंजाम तक को भूल बैठा। उन्होंने मेरे अंदर लगी चिंगारी को आग बना दिया। मुझे अपना नफ़ा और नुकसान दिखाई ही नहीं दिया। एक बात याद रखनी चाहिए थी जबरान तुम्हें, हासिल को झुकना नहीं, झुकाना आता है, समझे? और जिनके साथ मिलकर ये सब तुम कर रहे थे, मुझे सब पता है। उन्हें तुम्हारे अंजाम का पता है, इसलिए उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पर अफसोस, ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। कहते ही जबरान की गर्दन पर छुरी चला दी। इसकी लाश को जोशी के पास तोहफे की सूरत में भेज दो, रिबन लगाकर। रिबन लगाकर 2 दिन बाद। भाई, अब तो माफ़ कर दें, अब नहीं जाएंगे कहीं भी, प्लीज़। कल से ऑफिस की साफ सफाई तुम दोनों करोगे। उनकी बातों को इग्नोर करता नया हुक्म सुना गया। अब जाओ यहाँ से, इससे अब जाओ यहाँ से, इससे पहले बुटीक पर बिठा दूँ दोनों को। निकलो। सोनू और मोनू हार मानकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। दोनों के ऊपर सारे ऑफिस की सफाई डाल दी गई थी। दोनों अब सफाई कर रहे थे। दोनों अब सफाई कर रहे थे। मोनू बार बार अपने सीने को कवर कर रहा था। सोनू उसे देख रहा था। मोनू ने महसूस किया कि सोनू उसे ही देख रहा है। साले, भाई पे नजर रखता है। सोनू आगे आगे था और मोनू वाइपर लेकर पीछे पीछे भाग रहा था। अगस्त का महीना खत्म होने वाला था। यशफा और हमाद का लास्ट सेमेस्टर था। दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर निकले थे घर जाने के लिए कि यशफा ने हमाद का हाथ थाम लिया। हमाद आगे जा रहा था और यशफा पीछे थी। यशफा पीछे थी। हमाद ने मुड़कर देखा। हमाद, मुझे घर नहीं जाना। क्यों?
खैर तो है। हमाद मुझे नहीं जाना घर। यशफा रोने लगी। कल रात फिर से यज़दान आया था यशफा के लिए गजरे लेकर। यशफा की बर्दाश्त यशफा की बर्दाश्त खत्म हो गई थी अब। हमाद ने यशफा को अपने साथ लगाया, सर पर प्यार किया। अच्छा, ठीक है, नहीं जाते। हमाद समझ तो रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन क्या? यशफा, लेकिन कोई वजह तो होगी ना घर ना जाने की? हम्म, बोलो। प्यार से यशफा का चेहरा ऊपर किया। यशफा की नीली आंखें नमकीन पानी से भरी हुई थी। हमाद के दिल को कुछ हुआ था। ये अलग ही जज्बात थे जो हमाद ने पहले कभी महसूस नहीं किए। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? हमाद वो ऐसा करते हैं, किसी पुरसुकून जगह पर चलते हैं। यशफा हाँ में सर हिला गई। थोड़ी देर में वो लेक व्यू पर पहुँचे। ये खूबसूरत मंजर था। दोनों मंजर था दोनों कुर्सी पर बैठ गए। ताज़ी हवा चल रही थी। मौसम ज़्यादा गर्म नहीं था। अब बोलो, क्या कहना है? हमाद ने यशफा का हाथ पकड़ा। हमाद, तुम मेरा साथ दोगे ना? मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे कभी? मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा यशफा, आखिरी सांस तक। हमाद की सांसों पर भी यशफा का हक है। ये हमाद के अंदर मोहब्बत के जज्बात की पहली तहरीर थी। यशफा ये सब समझने की हालत में नहीं थी। हमाद, वो यज़दान भाई, तुम्हें याद है जब मुझे बुखार हुआ था? उस दिन सुबह को, याद है? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैं सच में डर गया था। यशफा बिलक बिलक कर रोने लगी। हमाद यशफा की हालत देखकर परेशान हो गया। बोलो यशफा, क्या हुआ है? उस रात यज़दान भाई मेरे कमरे में आए मेरे कमरे में आए थे। उस रात यज़दान भाई मेरे कमरे में आए थे। वो क्यों आए थे? उनका तुम्हारे पास क्या काम? वो भाई मुझे धमकाने आए थे कि मैं तुमसे मैं तुमसे दूर रहूं। यज़दान भाई मुझे हरास कर रहे हैं हमाद।
यशफा की रो रो कर हिचकी बंद गई। क्या कहा? हमाद को झटका लगा। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है क्या बोला है तुमने? हमाद हक्का बक्का यशफा को देख रहा था। हाँ हमाद, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। यज़दान भाई हर रोज़ मुझसे मिलने रूम में आते हैं। आशिर भाई को जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो वो आशिर भाई को मार देंगे। हमाद, कुछ करो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, कुछ करो। यशपा बिलक बिलक कर रो रही थी। हमाद के जहन में अब यज़दान का रवैया और रूटीन आ रही थी। यज़दान के हाथ में अक्सर चॉकलेट और गजरे देखे थे। अक्सर 8 से 9 के बीच वो अपने कमरे में नहीं होता था। हमाद को बहुत बड़ा झटका लगा था। ठीक है, रो मत, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। अब हम यज़दान भाई को सबक सिखाएंगे। बस तुम मेरा साथ देना। दोगी ना? हाँ, मैं दूंगी। अब एक्शन लेने की बारी हमाद की थी। हमाद को हमाद को यज़दान पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। हाथ खाली थे, कोई सबूत नहीं था। यशफा हमाद ने यशफा का हाथ पकड़ा। वो मुसलसल रो रही थी। यशफा, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। यज़दान को इस कारनामे की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं किसी को मैं किसी को भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की इजाज़त नहीं दूंगा। चाहे सारी दुनिया चाहे सारी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, हमाद नहीं छोड़ेगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अब हम मिलकर यज़दान को सबक सिखाएंगे। मुहाफिज का दूसरा लफ्ज़ भाई है और यज़दान इस नाम के लायक नहीं। अब वो सिर्फ यज़दान है। थोड़ी देर बाद हमाद और यशफा घर पहुंच गए। तो मेरे प्यारे रीडर्स, ये थी आज के एपिसोड नंबर 10। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमाद यशफा को कैसे यज़दान से बचाएगा? क्या इनकी हेल्प करने के लिए कोई आएगा या ये अपनी मदद खुद करेंगे? यशफा और हमाद की क्या प्लानिंग चल रही है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और फिर मिलते हैं जी एपिसोड नंबर 11 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।